नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। मॉनसून एक्सप्रेस ने जैसे ही टॉप गियर लगाया, देश के बड़े हिस्से पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। इंद्रदेव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मुंबई से अरुणाचल प्रदेश तक मुसीबतों की मूसलाधार बरसात हो रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा राज्य जलमग्न हैं। हर साल मॉनसून में बारिश होती है, हर साल बादल फटते हैं, हर साल पहाड़ भी टूटते हैं, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग संदेश दे रही हैं। हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से में आसमानी आफत से हाहाकार। कहीं खंड खंड होकर ढह रहे हैं पहाड़, कहीं पहाड़ों से हो रही ताबड़तोड़ पत्थरों की बरसात, कहीं बादलों के फटने से भीषण तबाही, कहीं जान बचाने में बह गई जिंदगी। तिनके की तरह जमींदोज हो रहे हैं मकान। शहर शहर सैलाब के सितम से त्राहिमाम। सड़क बनी समंदर, हाईवे से लेकर सबवे तक पानी का पहरा। खुल गए बांध के बंद दरवाजे, डूबने लगे गांव, शहर और कस्बे। रेल के पहियों पर पानी ने लगाया ब्रेक। ढह गए पुल, बह गई स्कूटी और ट्रक, जोखिम में फंसी जान। आखिर क्या करे इंसान। पहाड़ से मैदान तक, गुजरात से राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक, बिहार से पश्चिम बंगाल तक, केरल से कर्नाटक तक, कुदरत का ये कैसा कोहराम। मॉनसून की रफ्तार भले ही इस बार थोड़ी कम ज्यादा थी, लेकिन पीक पर पहुंचते पहुंचते बादलों की सेना ने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, बड़े बड़े शहर जलमग्न हैं। मैदानों में जहां बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, पहाड़ों पर पत्थरों की बरसात से हाहाकार है। पहाड़ों में हो रही भूस्खलन की तस्वीरें डराने वाली हैं। सिर्फ 30 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया विशालकाय पर्वत का एक हिस्सा। 30 सेकंड में गायब हो गया नेशनल हाईवे का एक बड़ा भाग। सिर्फ 30 सेकंड में कुदरत के प्रहार से खत्म हो गया सब कुछ। उत्तर भारत में पहाड़ तोड़ तबाही की ये सबसे भयानक तस्वीर है। हिमाचल के जिला सिरमौर में बारिश के बाद जब अचानक से इस पहाड़ पर हलचल दिखी, तो ऊपर बने नेशनल हाईवे पर गाड़ियां थम गईं। लोग सांस रोककर देखते रहे और सिर्फ 30 सेकंड में ऐसी तबाही मची कि सिरमौर के पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 का एक हिस्सा दरक के नीचे चला गया। सड़क का नामो निशान तक नहीं बचा। इस तबाही के बाद जहां रास्ता बंद हो गया, वहीं बिजली के खंभे टूटकर पहाड़ के मलबे में ही दफन हो गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। लगातार गिरा, अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर पॉल है 33 kV और 11 kV की लाइनें ये भी जाने वाली है। जितने भी पानी के सोर्सेज सारे बंद होने वाले। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये कुदरती हादसा हुआ, उस वक्त दर्जनों गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, मगर पहाड़ से पत्थर गिरता देखकर लोगों ने खतरा भांप लिया। समय रहते वहां से दूर हट गए, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं, जहां के रामनगर में भारी बारिश के बाद पहाड़ से पत्थर नीचे गिरे तो पार्किंग में खड़ी 6 गाड़ियां दब गईं। हिमाचल के किन्नौर में ही कुछ दिन पहले भूस्खलन से भारी तबाही मची थी, जिसमें न सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी, बल्कि लोहे का एक पुल रेत के टीले की तरह ढह गया था। बासपा नदी पर बना ये पुल ही यहाँ के लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र रास्ता था। पानी बढ़ गया आपको बहुत। पुल के टूटने के बाद लोग टूटे हुए पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर बासपा नदी पार कर रहे हैं। आराम से उतरो, आराम से। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कुदरत ने कहर मचा रखा है। तस्वीरें देखिए, एक घायल युवक को बचाने के लिए 3 लोग आगे आए। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन सैलाब में फंसकर तीनों युवक तेज बहाव में बह गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू के बाद बाहर निकाल लिया गया। तो बारिश कभी नहीं, कभी इसी रास्ते कभी हुई नहीं, ऐसी बारिश कभी नहीं है। रिवर ने अपना
रास्ता बदल दिया है। 70 मीटर के रास्ता खत्म हो चुका है। जालमा नाला पुल उठ चुका है। आपका थिरोड नाले में पुल टोटली डैमेज हो चुका है। मर्रा नाला पुल उठ चुका है। मैं कहूँगा कि आपका तौचोजिंग से लेकर तिंदी तक जो है लगभग 62 किलोमीटर रोड जो है पूरा बाधित हो चुका है। मैंने कभी आज 7-8 सालों से आता हूँ इधर, तो इतनी बारिश मैंने कभी नहीं देखी। अपनी गाड़ी लेकर इधर आने की कोशिश करी तो सर ये वाला कीर्तिंग और सांसा वाला पुल चला गया सर। तो 27 तारीख से हम यहीं फंसे थे सर। बाढ़ आया था उससे उसी टाइम से हम यहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी दिन हो गए। पहले हमने वहाँ पर पुल लगाया था, फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उन्होंने हेल्प किया था। फिर पानी बढ़ने के कारण वो सब पॉसिबल नहीं था। फिर ये झूला सिस्टम शुरू किया हमने। इस बार मानसून में पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के साथ ही लद्दाख, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से भी भूस्खलन की वजह से जान माल के नुकसान की खबरें हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तस्वीरें केदारनाथ हाईवे की हैं। यहां पर पहाड़ी से लगातार इसी तरह से बोल्डरों की बरसात हो रही है। कुछ ही सेकंड में लाखों टन मलबे के ढेर ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। भूस्खलन की वजह से रुद्रप्रयाग के लोगों को दूसरे शहरों में जाने के लिए 30 से 35 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। में बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है कि भी यहाँ राशन के हैं, सीमेंट के हैं, अच्छा। तो सब्जी के हैं, जिनकी तो सब्जी सड़ गई है वहाँ फेंक रखी हुई है सब्जी। सब्जियाँ सड़ गई। हाँ, अच्छा, बहुत स्थिति खराब है। बहुत बड़ी दिक्कत है। किन्हीं वाला खाने के लिए पैसे भी नहीं ड्राइवर के पास। यहाँ कब से फंसे हैं? माल क्या? आज तीसरा दिन है जी। अच्छा, खाना खुने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं। यहाँ पर अचानक बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। तस्वीर धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे की है। लोगों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह पश्चिम बंगाल का भी बुरा हाल है। दार्जिलिंग की तस्वीरें डराने वाली हैं। नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। नेशनल हाईवे 10 ठप है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। मॉनसून में कुदरत इस बार पहाड़ों पर कहर बनकर टूटी। पहाड़ों के दरकने के साथ कई राज्यों में बादलों के फटने की घटनाएं हुई हैं। इसने तबाही की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। बादल फटने की घटना हर साल जैसे बढ़ती ही जा रही है। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, उफान पर नदियों का जल स्तर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, मचा कोहराम। लैंडस्लाइड के साथ क्लाउड बर्स्ट ने पहाड़ों पर डबल तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अचानक नदियों में पानी बढ़ रहा है और शहर में सैलाब से भारी तबाही हो रही है। 28 जुलाई को ही अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा। इससे भारी तबाही। अभी देखते रहो। बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंपों को नुकसान पहुंचा। इस साल कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित है। इस वजह से गुफा के पास आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी। अभी देखते रहो। पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थर आए। 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में बादल फट गया। बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, ये जो लास्ट रोड कनेक्टिविटी है किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से 3 घंटे का सफ़र है और रोड कनेक्टिविटी से जो ये एरिया पड़ता है तकरीबन 5-5.5 घंटे का बाई फुट का सफ़र है और बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेन है। वो दिक्कत है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एयरफोर्स और चॉपर्स जब तक प्रेस नहीं किया जाएंगे तब तक ये दुश्वारियाँ आती रहेंगी। इस समय मैं मौजूद हूँ चिनाब नदी के तट पर जम्मू के अखनूर शहर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिनाब नदी का जल स्तर है
कितना बढ़ चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाए। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और जिस घाट पर हम इस समय खड़े हैं इस घाट में भी जो है दरारें आ चुकी हैं और स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसने लोगों से अपील की है कि वो घाट के आसपास ना आए, क्योंकि इस समय जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा विषम है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। जो चिनाब नदी है वो जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों से गुजरती है, किश्तवाड़ ज़िला भी उसमें शामिल है। क्योंकि किश्तवाड़ में बादल फटा था उसके कारण वहाँ पर बाढ़ आई थी और उसके कारण चिनाब नदी का जल स्तर भी बढ़ चुका है। इस समय अखनूर इलाके में आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है कितनी विषम है, जल स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 27 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से एक नाले में बाढ़ आ गई। घटना में कई लोगों के बह जाने की आशंका है। 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अब भी लापता हैं। लद्दाख में करगिल के कई हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। बादल फटने से लघु पनबिजली परियोजना को नुकसान होने की खबर है। करीब 1 दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले कुछ सालों से पहाड़ों पर बारिश के दौरान तबाही की घटनाएं बढ़ी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। हालांकि 2005 में मुंबई में भी बादल फटने की घटना हुई थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है बादलों का फटना, क्यों मैदानी इलाकों के बजाय पहाड़ी इलाकों में बादलों के फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। क्या बादल कोई गुब्बारा है जो फट जाता है? बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों पर ही क्यों ज्यादा होती हैं? बादल फटने की घटनाएं अचानक से क्यों बढ़ गई? इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। भारत में मानसून के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बादल फटने की खबरें आती रहती हैं। बादल फटने की हर घटना अपने साथ तबाही लाती है। लेकिन बादल फटने से होने वाली इस तबाही को रोका क्यों नहीं जा सकता है? आखिर बादल फटना होता क्या है? हमारा जो पहाड़ी इलाका है, पर्टिकुलरली हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो है, वो जैसे मॉइस्चर जाता है अरेबियन सी से, आप देख रहे हैं कैसे मतलब पहाड़ के ऊपर राइज करके वो घन बादल बनाता है। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा, पहाड़ के ऊपर जाएगा, तो वो बादल का डेप्थ भी ज़्यादा होता है, ऊंचाई भी ज़्यादा होता है, 15-16 किलोमीटर तक। आप देखेंगे तो ये जो व्हाइट कलर है ये उपग्रह से प्राप्त कैसा कन्वेक्टिव क्लाउड ग्रो कर रहा है। अभी जो मेजर क्लाउड है ना हमारा उत्तर भारत में है, ये पहाड़ों में भी है, अभी भी कंटिन्यूड है। सो हमारा पास जो ऑब्जर्वेशन आया 24 आवर्स का, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना नहीं है पहाड़ में। और बादल फटने का जो डेफिनेशन है ना IMD 100 मिलीमीटर होना चाहिए 1 घंटा में। मौसम विभाग के अनुसार 1 घंटे में एक निश्चित क्षेत्र में 100 मिलीमीटर यानी 4.94 इंच बारिश को क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में बूंदों का आकार भी सामान्य से बड़ा होता है। मॉइस्चर जो आता है अरेबियन सी से, देखिए ना, सीधा आता है और पहाड़ के ऊपर सीधा राइज करता है ऐसे। सो आज जैसे ऊपर जाएगा कोई भी पार्सल जो है ना, कोई भी जो पार्सल बोलते हैं हम लोग, एयर पार्सल, मॉइस्चर के साथ जब ऊपर जाएगा तो वो फिर कंडेंस्ड होगा, जो लिक्विड ड्रॉपलेट। तो उनके ड्रॉपलेट साइज भी बड़ा होता है और बादल का हाइट भी बड़ा होता है। लेकिन दिल्ली के ऊपर प्लेन है, जैसे आ गया कुछ क्लाउड, लो क्लाउड बन गया और बरस गया, जैसे ड्रिजिल चल रहा है। सो वही बादल जैसे ही चढ़ाई शुरू होगा तो इनकी जो हाइट आपको मालूम होगा कि सदर्न पार्ट जो हमारा हिमालय है वो 1000 मीटर 3000 मीटर वहीं एरिया में ज़्यादा होता है, ऊपर में नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा 5000 फीट 4000, उसमें नहीं होता है। 3000-4000 फीट की अराउंड होता है। पहाड़ की तलहटी में मौजूद गर्म हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठने लगती है।
जब गर्म हवा ऊपर मौजूद बादलों से टकराती है तो बादलों में मौजूद पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल कमजोर हो जाता है। इस वजह से पानी की बूंदें भी हवा के साथ ऊपर उठने लगती हैं। ये बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं। ज्यादा नमी वाले ऐसे बहुत सारे बादल एक साथ जमा हो जाते हैं और फिर एक ही जगह जोरदार बारिश करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ सालों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इसके पीछे प्रमुख वजह क्लाइमेट चेंज है। आजकल का जो मानसून है वो जब भी बरसता है जोर से बरसता है, मतलब हेवी रेनफॉल का जो इवेंट अगर काउंट करेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना। सो लंबा टाइम में आपको ड्राई वेदर मिलेगा और जो दिन भी बारिश होगा एकदम से। केदारनाथ में 2013 में आई तबाही हो चाहे 2005 में मुंबई की बाढ़, इसके पीछे प्रमुख वजह बादल फटना ही था। मौसम विभाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के मिजाज में परिवर्तन आया है। अब जब भी बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से शहरों में जलभराव और बाढ़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देश के बड़े हिस्से पर मानसून के काले बादलों ने डेरा डाल दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से अधिकतर बांध लबालब हैं। बांधों से पानी छोड़ने की वजह से बड़े हिस्सों में बाढ़ आ गई है। देश के पश्चिमी और मध्य भारत में तस्वीरें जो हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश से भूस्खलन के साथ बाढ़ का कहर। गुजरात के कई जिलों में डूबने लगे हैं गांव और शहर। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से डूबे थाने, हर तरफ हाहाकार। रेगिस्तानी राजस्थान में भी बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सड़क बनी समंदर, घरों में घुसा पानी। झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, डूबी कारें, मंदिरों के बीच बहने लगी जलधारा। पश्चिम से लेकर मध्य भारत में मानसून की मनमर्जी से कोहराम मचा हुआ है। ओह माय गॉड। अगस्त का महीना शुरू होते ही मानसून ने रफ्तार बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सक्रिय चरण में प्रवेश कर रहा है। अगले 4-5 दिनों में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से हालात और विकराल हो सकते हैं। झारखंड में पानी के प्रहार से लोग त्राही-त्राची से लेकर रामगढ़ तक, लोहरदगा से लेकर लातेहार तक आसमान से आफत बरस रही है। पानी में डूबी कारों की ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं। सिर्फ रात भर में इतना पानी बरसा कि पार्किंग में खड़ी ये कारें छत तक डूब गईं। बारिश के कारण हर इलाके में जल जमाव की स्थिति है। कहीं अपार्टमेंट के पार्किंग का पूरा हिस्सा पानी में डूब गया है, तो कहीं सड़कों पर घुटने भर पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। कॉलोनियों में कारें पानी में डूबी हैं, तो रांची की सड़कों पर दरिया बह रहा है। गांवों का हाल भी इससे बुरा है। कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है, वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूब गया है। भारी बारिश की वजह से रांची में स्वर्ण रेखा नदी उफान पर है। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी बेकाबू हो गई है। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना ये मशहूर रजरप्पा सिद्धपीठ है। मंदिर के दूर से ही बहने वाली नदी अब सीढ़ियों तक पहुंच गई है। झारखंड के लोहरदगा में कोयल नदी प्रबल वेग से बह रही है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नदी पुल के ऊपर तक पहुंच गई है। प्रशासन ने पुल पर आवाजाही रोक दी है। भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिए हैं
साथ ही BS कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का ये मार्ग अवरुद्ध रहे। गुमला में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। 1, 2, 3 जो राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी कल से कुछ कमी आएगी। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में भी इस बार मानसून का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। यहाँ मानसून देर से भले आया लेकिन दुरुस्त आया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर जैसे शहरों में जहाँ मौसम सुहाना हो गया है, वहीं बारां, करौली, धौलपुर, फतेहपुर, शेखावटी जैसे इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश की वजह से घरों में 3-3 फीट तक पानी भर गया है। कच्चे मकान ढह गए हैं। कई जिलों के नदी और नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क शहरों और कस्बों से कट गया है। मौसम विभाग ने अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी और राजसमंद जिलों के 1-2 स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागौर, पाली, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये हालात आज एक दिन के नहीं, बरसों से इस समस्या का सामना करते आ रहे हैं और बरसों से इस समस्या को प्रशासन को बताते भी आ रहे हैं। कई आयुक्त आए और गए, UIT को भी शिकायत करी, परिषद को भी शिकायत करी, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं जाता, उनके चैम्बरों में पानी नहीं जाता। बट यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है, घरों में कीचड़ युक्त बदबूदार पानी, घर में पानी भरने से समस्याएं और बच्चों को रात भर पूरा गोद में लेकर रखना पड़ता है। हमारी पूरी कॉलोनी में पानी 2.5 फुट भरा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किस तरह की समस्या आ रही है सर आपको? अभी जो नाली का पानी आता है वो भी रुक जाता है। बरसात के पानी से सारा पूरा बंद, अभी पूरा बसंत घाट पे कर रहा है और सुबह से हम फोन कर रहे हैं। अब जाकर के घर से बाहर निकल पा रहे हो नहीं पा रहे हो? घर से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। हमारे टैंकों में कादे का पानी आ चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव के साथ साथ शहर के निचले इलाके जलमग्न होने लगे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं। यहां पर बाढ़ की वजह से लोगों का संपर्क शहरों से कट गया है। ताप्ती नदी को पार करने के लिए लोगों के पास बस अब इस ट्यूब का ही सहारा है। भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी सहित सभी सहायक नदियां उफान पर हैं। पानी का दबाव बढ़ने पर रायसेन जिले के वरबी बांध का गेट खोलना पड़ा, जिसके चलते निचले इलाके डूब गए। नर्मदा जी के किनारे जितने गांव हैं वहाँ के ग्राम के कोटवारों, पटवारियों, ग्राम पंचायत सचिवों और कुछ पटेल लोग हैं हमारे, उन सबको सूचना है कि यदि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या बाढ़ का स्थिति बनती है तो तुरंत सूचना देंगे। हरियाणा में भी अच्छी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जहां हिसार में जल जमाव हो गया, जहां अंबाला में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, वहीं फतेहाबाद में बारिश की वजह से देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया। रोहतक में भी पेड़ गिरने की लाइव CCTV फुटेज सामने आई है। हरियाणा के गोहाना में भी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। शहर की सड़कों और गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुई बारिश से कोंकण क्षेत्र में आई तबाही से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ राजगढ़ में ही 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लगातार बारिश से राहत कार्यों पर भी बुरा असर पड़ा है। वहीं गुजरात में भारी बारिश की वजह से नदियां अपना दायरा तोड़कर बह रही हैं। यहाँ भी कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में भी नदियां अपने रौद्र रूप में आने लगी हैं। गंगा, यमुना
उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई नदियां तो खतरे के निशान को भी पार कर गई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों की चाल हुई खतरनाक, हाईवे पर पानी का प्रहार। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को मानसून जमकर भिगो रहा है। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामगढ़ की हैं। नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पानी में गाड़ी चला रहे हैं। अभी तक कुमाऊं क्षेत्र में अलग अलग जगह बरसाती नालों और नदियों में 1 दर्जन से भी अधिक लोगों के बहने के कारण मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाइक सवार, कार सवार और बस सवार बरसाती नदियों को पार कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जब भारी बारिश होती है तो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही लगातार बरसात के चलते अब निचले इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड की ओर से सोनाली नदी में छोड़े गए 15,000 क्यूसेक पानी से मुजफ्फरनगर के खादर इलाके में बाढ़ आ गई। पहाड़ों से अचानक आए पानी ने खेत खलिहान से लेकर स्कूल तक को डुबो दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति और खराब हो गई। इस रास्ते की बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत परेशानी होती है लोगों को। हम अभी चमराला के यात्री साइड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी पानी है, नीचे हमारे जो पैर हैं वो पानी में हैं और बड़ी समस्या होती है पशुओं के। और प्रशासन के लोग आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो रफ्ते से अपना चले जाते हैं। ट्रैक्टर लगाए हमने 2, तहसील की तरफ से 2 ट्रैक्टर लगे, आज लोगों को फ्री सेवा दी जा रही है। कुछ लोग अपना प्राइवेट भी लगा लेते हैं, लेकिन उनको आज हटा दिया गया है, जिससे कि लोगों को पहले ही परेशान है और फिर लोग पैसे देकर पार होते हैं, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। यूपी के अमरोहा में भी लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी का बंधक बन गया है। थाने से लेकर बाजार तक जहां देखो पानी ही नजर आ रहा है। बिजनौर में भी मानसूनी बारिश के साथ गंगा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खेतों में कटान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कटान को देखते हुए गांव के लोगों ने अपनी गन्ने और धान की फसलों को बीच में ही काटना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी राज्यों में सैलाब ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून के तेवर से लोग डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ की भयानक तस्वीरें हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी तो ये शुरुआत है, अगस्त में और भी ज्यादा बारिश के आसार हैं। तोल में पानी से लबालब जिस जगह पर लोग जान जोखिम में डालकर खड़े हैं, दरअसल ये एक पुल है। नीचे बहने वाली गौरी नदी पुल के ऊपर आ चुकी है, की वजह से बांध लबालब है। दुर्गापुर के दामोदर बांध से 1.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह दूर दूर तक मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी नजर आ रही है। लोग ऊपरी मंजिलों में शरण लेने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में करीब 1 हफ्ते से हो रही बारिश ने शहर के गली मोहल्लों में जबरदस्त जल भराव कर दिया है। वहां इतना पानी जमा हो गया है कि बारिश रुकने के बाद भी हर जगह तालाब नजर आ रहा है। मकानों के भीतर पानी घुस चुका है। हुगली के ग्रामीण इलाकों में और बुरा हाल है। खेत खलिहान, नदी, तालाब सब एक हो गए हैं। न सड़कें बची हैं, न पगडंडियां। कच्चे मकान पानी में बहते दिखते हैं और बेबस लोग किसी तरह इस मुसीबत को पार करने की जद्दोजहद में लगे हैं। देश भर में बारिश और बाढ़ के सितम पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।